नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते, कोई कोर्सेज नहीं बेचना चाहते, किसी प्रकार के कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रोमोशनल ऑफर नहीं करना चाहते। और भाई मेरे पास आपको बेचने के लिए कुछ नहीं है, इन्फ्लुएंस प्रभावित करने के लिए तो कतई कुछ नहीं है। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे अपने आज के सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। सीपीआर के ऊपर हमने अपनी कुछ नॉलेज को आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। 4-5 वीडियोस इस पर्टिकुलर सीरीज में आपके साथ बना करके शेयर कर दिए हैं। आज उस एफर्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं। बताने की कोशिश कर रहा हूँ कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो चलते बाजार में काम करती है। होपफुल हूँ कि अभी तक आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे। इन एनी केस नहीं तो रिक्वेस्ट करूंगा देख लीजिए, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहा हूँ वो पुरानी इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर डेवलप हो रही है। फिर भी कोशिश करूंगा कि अगर आप इस वीडियो के ऊपर डायरेक्ट लैंड करें तो भी आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ काम की इंफॉर्मेशन मिले। डिले नहीं करेंगे, स्क्रीन पर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि मैं आज आपको क्या बताना चाह रहा हूं। थंबनेल में आपने वैसे देख भी लिया। आज मैं आपके साथ में गैप अप्स, गैप डाउन्स, स्पेशली गैप्स की सिचुएशन जब राइज होती है तो हम सीपीआर की हेल्प से कैसे मार्केट का एक अंदाजा लगा सकते हैं, एक बायस बना सकते हैं और कुछ ना कुछ काम का ट्रेड निकाल सकते हैं। मैं बड़ा होपफुल हूं, एक्साइटेड हूं कि जो इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करने लगा हूं वो बड़े कमाल की है। लिटरली चलते बाजार में बढ़िया काम करती है। पर एक डिस्क्लेमर देता चलूं, जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं वो होली ग्रेल नहीं है, हमेशा काम नहीं करेगी। एक्यूरेसी 50% से ज्यादा नहीं मिलेगी। स्टॉप लॉस का मान सम्मान रखना है, पोजीशन को हेज करके चलना है। रिस्क मैनेजमेंट ही आपको आपको ट्रेडिंग के काम में बचाएगा। आगे जो कॉन्सेप्ट शेयर कर रहा हूं ये दुनिया में हर जगह काम करते हैं, हर सेगमेंट में काम करते हैं, हर टाइम फ्रेम पे काम करते हैं और दुनिया में जैसा मैंने बोल दिया हर कंट्री में काम करेंगे। सेगमेंट मैंने बात कर दी कि सेगमेंट जो अच्छा लगे वहां पर आपके काम करते हैं। डिले नहीं करेंगे, चार्ट पर चलते हैं। निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, सीपीआर इंडिकेटर है। सीपीआर को मैंने लगा दिया, आपके सामने सारी की सारी बात निकल करके आ गई। सीपीआर में मैंने क्या क्या लिया हुआ है वो देख लो एक बार। ये सीपीआर है, सीपीआर इंडिकेटर केजीएस, इसको मैं यूज कर रहा हूँ। सीपीआर डेली सीपीआर मैनुअल मैंने लगा रखा है। स्टाइल के अंदर में मैंने कुछ खास नहीं किया हुआ। ये डेली पिवट, बिलो सेंट्रल, टॉप सेंट्रल ले रखा है और ये मैंने ये जो बीच वाली आप लाइन देख रहे हैं प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो को मैंने मार्क कर रखा है। ये प्रीवियस डे हाई लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही हमको कुछ गैप अप गैप डाउन का हल्का सा इशारा देता हुआ चलेगा। बड़ा ही सरल कॉन्सेप्ट है, लिटरली आपकी गेम चेंज करेगा। तसल्ली से बात सुन लीजिए क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए आज की सिचुएशन को देखिए, मैं आपको रियल लाइफ सिचुएशनल सिचुएशन बेसिस पे बता दूंगा कि कब सिचुएशन कौन सी सिचुएशन अराइज होती है तो क्या कमाल मार्केट में हो सकता है। वो आपको सब कुछ सामने क्लियर दिखेगा। 4-5 सिनेरियोज बनते हैं, वो सारे सिनेरियोज समझ लीजिए। बहुत ज्यादा चांसेस है कि जब भी मार्केट में गैप अराइज होंगे आपको पता होगा कि क्या करना है। ये देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेकर के चलेंगे, इंट्राडे पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज सिचुएशन को देखिए, गैप डाउन हुआ, ये सीपीआर प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो और गैप डाउन हुआ। ये गैप डाउन बन गया, पर गैप डाउन होने के बाद क्या हुआ आपको एक 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा करके रखना है और आपको एक चीज ऑब्जर्व करनी है। इसके साथ आप अपना काम आसान करने के लिए एक रामबाण और ऐड कर दीजिए और वो है 15 मिनट की ओपन रेंज ब्रेकआउट। मैं उसको ऐड कर देता हूं आपके लिए। यहाँ पे ओआरबी है, ये देखिए ओपन रेंज ब्रेकआउट टाइम फ्रेम सुशील भाई ने बना रखा है, इंडिकेटर है। ये 15 मिनट की अपने को ओपन रेंज ब्रेकआउट चीज दिखा देगा। इसको मैंने पीला और नीले रंग से इसका हाई और लो मार्क कर रखा है। सुपर्ब कॉन्सेप्ट। अब देखिए करना क्या है इसके अंदर में। अगर कभी भी गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन अराइज होती है, जैसे आज अराइज हुई, 15 मिनट की रेंज को मार्क करके रख लीजिए। अब 15 मिनट की रेंज जिस तरफ कटेगी बाजार उस तरफ जाने की संभावना है। और ये देखिए पहले तो होगा कि 15 मिनट की रेंज ही नहीं कटेगी और वो नहीं कटी और सारा दिन बाजार ऊपर नीचे करके कंसोलिडेट कर गया। जिन्होंने असली कमाल करना था उन्होंने असली कमाल अपना गैप डाउन के अंदर में दिखा दिया और सारा का सारा पैसा बटोर लिया। आप और मैं सारा दिन बंदर की तरह से लड़ते चले गए। जब तक 15 मिनट की रेंज नहीं कटेगी अपने को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। सिचुएशन नंबर 1। और आगे चलिए, ये लीजिए। अब एक दिन और पीछे आइए, क्या हुआ यहाँ पे, जैसे इससे भी आप समझ जाएंगे। ये देखिए ये गैप डाउन है, ये सीपीआर प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, ये 15 मिनट की रेंज, 15 मिनट की गैप, ये 15 मिनट की रेंज। हम सिर्फ आज बात करेंगे गैप अप गैप डाउन पे। हमें गैप अप और गैप डाउन ही समझने हैं कि मार्केट गैप अप और गैप डाउन को फिल करने के क्या सिनेरियोज बनाती है, वो किस तरीके से काम होता है, वहां पर क्या बायस बनता है। ये देखिए गैप डाउन की सिचुएशन हुई, 15 मिनट की रेंज नीचे की तरफ कटी और बाजार नीचे की तरफ निकल गया। कुछ विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। पहला तो क्या हुआ, गैप डाउन हुआ, हमें गैप डाउन क्लियरली दिख गया। सीपीआर के नीचे आ गया, प्रीवियस डे लो के नीचे आ गया, 15 मिनट की रेंज बन गई। रेंज को आपने मार्क कर दिया और मार्क करने के बाद ये लीजिए 15 मिनट की रेंज कटी, बाजार नीचे। ऐसी सिचुएशन में आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, पहला स्टॉप लॉस होगा आपका आज ही का हाई, मतलब 15 मिनट की रेंज जो बनाएंगे
वो आपका पहला स्टॉप लॉस होगा। फिर आप प्रीवियस डे के लो को भी स्टॉप लॉस मान सकते हो, सीपीआर भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। जितनी बार आप बाजार को देखोगे यहाँ पर, आप यहाँ पर ओआर भी लगा दोगे ना, तो ये लो, ये पीली वाली लाइन है, वो आज का ही हाई है। बाजार गलती से नीचे ना जाकर के ऊपर जाता, तो जहां पर आपको कुछ भी दिखे रेजिस्टेंस, वो आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। ये सिचुएशन आई। अब एक सिचुएशन और देखिए, एक दिन पीछे चलिए, यहां पर बहुत मजा आएगा आपको। एक और सिचुएशन देखने को मिलेगी, ये देखिए गैप डाउन है, ये गैप डाउन की सिचुएशन है। अब गैप डाउन की सिचुएशन में आपको इमीडिएटली गैप डाउन होते के साथ ही कभी शॉर्ट मत कीजिएगा, परेशान हो जाएंगे, क्योंकि गैप डाउन होने के बाद मार्केट का बायस बदलता है। नीचे बैठा हुआ पंटर सस्ते रेटों पर माल उठाना चाहता है, और वही हुआ, ये देखिए सस्ते रेटों पर माल उठाएगा वो, और सीधा बाजार को ऊपर लेकर के जाएगा और सीपीआर तक लेकर के जाएगा। ये तीसरा इनसाइट। पहला इनसाइट तो मैंने आपसे शेयर कर दिया, सबसे ठीक टोटल 3 इनसाइट शेयर किए मैंने। पहला इनसाइट ये है कि 15 मिनट की रेंज ही नहीं कटेगी। दूसरा इनसाइट ये कि 15 मिनट की रेंज कटेगी, बाजार नीचे। तीसरा, 15 मिनट की रेंज तो कटेगी नीचे की तरफ, गैप डाउन तो होगा, पर गैप डाउन में फिर 15 मिनट की रेंज नीचे की तरफ नहीं कटेगी, अंदर की तरफ चली जाएगी, उल्टी तरफ चल पड़ेगा बाजार। और जब उल्टी तरफ चल पड़ेगा तो आपका टारगेट होगा सीपीआर। आई होप आपको यह बात समझ आ गई। यहां पर आप उल्टा कॉन्ट्रा ट्रेड ले सकते हैं, ले सकते हैं, इसको ख्याल रखिए। ये गैप डाउन था, पर बाजार ने वहीं पर ही ट्रैप कर दिया, नीचे दिखा करके ऊपर चला गया। तो यहां पर आप इसके साथ साथ 15 मिनट की ओपन रेंज का सहारा लिया और आपने एक बुलिश अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करा और बात खत्म हो गई। ये सिचुएशन, ये वाला सिनेरियो भी आपसे शेयर कर दिया। निफ्टी पर इंटेंशनली आपको सब कुछ करके दिखा रहा हूं, क्योंकि निफ्टी बड़ा इंडेक्स है, यहां पर समझ लीजिए। उसके बाद आप इसको हर जगह पर अप्लाई करके देखिए, इसकी एक्यूरेसी फाइंड कीजिए और कमेंट में अपना जवाब लिखिए, वो आपका काम है। और आगे चलिए, गैप कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई गैप सिचुएशन नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कलाकारी। अभी एक और सिचुएशन, ये गैप डाउन की सिचुएशन, ये तीसरी इनसाइट आपसे और शेयर कर रहा हूं कि गैप डाउन की सिचुएशन में ये सिचुएशन भी राइज होगी। ये देखिए गैप डाउन हुआ, 15 मिनट की रेंज कटेगी, 15 मिनट की रेंज कट के कहां तक जाएगा, सीपीआर तक जाएगा। आमतौर पे क्या करेगा, आमतौर पे समझिए बात को, आमतौर पे सीपीआर पर जाएगा और कंसोलिडेट करता जाएगा सारा दिन, आपका टारगेट अचीव कर देगा, सीपीआर पे आपका काम खत्म, निकल जाओ, कुछ नहीं है। पर गलती से अगर बाजार से सीपीआर से उसे धोखा मिला, रिजेक्शन का सामना करना पड़ा और नीचे की तरफ आया, वापस अगर आकर के उसने अपनी पहली 15 मिनट की रेंज को नीचे की तरफ काटा, तो फिर नीचे निकल जाता, फिर दोबारा घूम करके ऊपर नहीं आता। ये बात भी याद रखना, 2 मौके मिलेंगे इस दिन काम करने के। पहला मौका बुलिश अपॉर्चुनिटी काउंट्रा, लोग यहां पर बेच रहे हैं, आपने नीचे से खरीदा और सीपीआर तक अपना टारगेट को अचीव किया। फिर दूसरा मौका कब मिला, दूसरा मौका मिला जब पहली इनिशियल 15 मिनट की रेंज फिर से कटी। एक चीज देखिए, इन दोनों दिनों में आपको तुरंत बात समझ आ जाएगी, ये दोनों एक जैसे दिन है। गैप डाउन, गैप डाउन, सीपीआर तक गया, कंसोलिडेट कर गया। पर यहां क्या हुआ, सीपीआर तक गया, पर सीपीआर से एक हेवी रिजेक्शन मिली उसे, रेजिस्टेंस, भयंकर सेलिंग आई। जैसे ही सेलिंग आई, 15 मिनट की रेंज कटी, नीचे की तरफ ट्रेड मिला, जरूर कैप्चर कीजिए, नीचे का ट्रेड आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा। ये इनसाइट जरूर यूज कीजिएगा। मैं आपके साथ में ना सारी सिचुएशन, जो सारे मैं सीपीआर के साथ में गैप अप गैप डाउन के सिचुएशन सिनेरियो समझा हूं, पढ़ा हूं, देखा हूं, ऑब्जर्व करा हूं, रिसर्च करा हूं, सारे शेयर कर दूंगा, आपको परेशानी नहीं आएगी। सीपीआर के इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कई लोग उसको मैग्नेट ट्रेड के नाम से भी जानते हैं, पर छोड़ दीजिए, नाम में कुछ नहीं रखा, आप इसको गैप अप गैप डाउन के नाम से समझ लीजिए, आपका सारा का सारा काम ही हो जाएगा। और आपको ये बता रहा हूं कि जितनी डिटेल के अंदर में जाकर के ये सारे सिनेरियोज में आपको समझाने सिखाने की कोशिश करता हूं, आमतौर पर मैंने ऐसा नहीं देखा है। आपको भी ऐसा लगता है और कमेंट करेंगे तो मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगे भाई, हाँ भाई मेरे एफर्ट का कहीं ना कोई मान सम्मान हो रहा है। अब आप ये देखिए, है खूबसूरती, गैप अप हुआ, 15 मिनट की रेंज नीचे की तरफ कटी, ये देखिए ये गैप अप, 15 मिनट की रेंज, 15 मिनट की रेंज नीचे कटी, सीपीआर तक आया। उल्टा ट्रेड, कॉन्ट्रा ट्रेड, जरूर इसको बड़े प्रोफेशनल, ये फ्रैंक कोका बोलता है, ये उसका वन ऑफ द फेवरेट सेटअप्स है। दिस इज वन ऑफ द फेवरेट सेटअप्स ऑफ फ्रैंक कोका, जो पिवट बॉस जिसने किताब लिखी है और जिसने सीपीआर इंडिकेटर के ऊपर इतना काम करके सीपीआर इंडिकेटर को डेवलप करा है, वो बोलता है इट इज वन ऑफ हिज फेवरेट सेटअप्स। इसको वो मैग्नेट ट्रेड बोलता है, बट इट इज ओके। हमने कई चीजें साथ में मिलाकर के, हमने तो यहाँ इंडियन मार्केट में काम करना है और सारे सिनेरियोज लेने हैं, तो मैं अननेसेसरी आपको नाम में ना उलझा करके सामने से कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सरल शब्दों में, इसको सीख लो, आपका काम हो जाएगा। ये देखो 15 मिनट की रेंज नीचे की तरफ कटी, बाजार सीपीआर तक आया, शॉर्ट बनाया, सीपीआर ऊपर पलट जाता तो वही हमारा रेजिस्टेंस, हमारा स्टॉप लॉस होता। और देखते हैं और क्या है। आई सेम सिचुएशन, पर इसको गैप डाउन ना माना जाए क्योंकि ये कोई गैप डाउन वाली सिचुएशन नहीं है, पर बात वही है, नीचे से ऊपर भागेगा,
नीचे नीचे से ऊपर भागेगा, सीपीआर तक जाएगा, सीपीआर में फंस के रह जाएगा, और यहीं से अगर उसको एक हैवी सेलिंग मिलती और यहां तक आता ना कट करके, तो फिर तेजी से नीचे निकलता, जो भी हमने देखा था। और देखते हैं, गैप अप नहीं है, गैप अप नहीं है। हम फिलहाल अब ये देखिए खूबसूरत एक और सेटअप आया, गैप अप आया, 15 मिनट की रेंज कटी ऊपर, गैप अप है, गैप अप फिल करने के लिए कुछ नहीं, 15 मिनट की रेंज कटी ऊपर की तरफ भाग गया। बढ़िया ट्रेंड अपॉर्चुनिटी, आराम से कैप्चर करो। गैप अप को आपने बढ़िया तरीके से कैप्चर करा, आपको परेशानी नहीं आई। और देखो ये गैप नहीं है, आज गैप के ऊपर बात करने का मन है। गैप गैप आया, 15 मिनट की रेंज ऊपर कटी, ऊपर निकल गया। और गैप नहीं है, गैप 15 मिनट की रेंज ऊपर, नो गैप। आज गैप के ऊपर बात कर रहा हूं, तो दूसरे सिनेरियोज आज ये देखिए। अब यहां पर क्या कहेंगे, नीचे की तरफ गया, आया उल्टा कॉन्ट्रा ट्रेड, 15 मिनट की रेंज नीचे की तरफ है बाजार को, गैप डाउन है। गैप डाउन में लोग क्या करेंगे, सारे के लोग भाग भाग करके आएंगे और पुटे खरीदेंगे, और वो कुछ नहीं करेगा, नीचे से पुट वालों को ट्रैप कर देगा, सारे के सारे पुटे ट्रैप कर देगा, 15 मिनट की रेंज ऊपर की तरफ काट देगा और ऊपर चला जाएगा, और टारगेट कहां तक जाएगा, सीपीआर के अंदर तक। है ना ब्यूटीफुल खेल। एंड आई कुड टेल यू वन थिंग विद अ लॉट ऑफ कन्विक्शन, अगर मैंने ये सीपीआर, मैं तब कहता हूं, अगर मैंने ये पिवट बॉस किताब नहीं पढ़ी होती, इसको मैंने इतनी शिद्दत के साथ सीखने की कोशिश नहीं करी होती, तो मैं इसको देख देख करके इतना आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। डेफिनेटली इसका पूरा का पूरा क्रेडिट मैं फ्रैंक ओका को देता हूं, उस किताब को देता हूं जिस किताब से मैं ये 4 चीज सीख पाया और आज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो क्रेडिट सिर्फ फ्रैंक ओका का है, मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, मुझे चाहिए भी नहीं। ये अपॉर्चुनिटी नीचे 15 मिनट की रेंज कटी ऊपर, और आइए और देखते हैं। गैप नहीं है, गैप पर बात करेंगे, गैप नहीं है, एनी गैप नहीं है, आसपास ही प्राइस उसके। और देखते हैं और क्या है, नो गैप सिचुएशन। अब आइए देखिए, गैप आया, आया नीचे की तरफ गैप, 15 मिनट की रेंज नीचे नहीं कटी, ऊपर कटी, सीपीआर के आसपास तक गया और वहीं पर निकल गया, खत्म हो गई बात, कंसोलिडेट कर गया। आइए और दिखाता हूं, ये कुछ नहीं है यहाँ पर, ये जो बाकी कॉन्सेप्ट हैं उसके बेसिस के ऊपर आप यूज कीजिए। आज सिर्फ गैप के ऊपर बात करनी है और आपको गैप सिखाने हैं कि गैप कैसे ट्रेड करते हैं। ये गैप्स नहीं है, ये गैप्स हैं, ये देखिए ये गैप है, 15 मिनट की रेंज है, नीचे कटी, हालांकि बहुत बड़ा धमाका तो नहीं आया, पर कम से कम उस 15 मिनट की ओपन रेंज का मान सम्मान हुआ और काम हो गया। चीज बताता हूँ, हालांकि फ्रैंक ओका ने अपनी तरफ से 15 मिनट और 15 मिनट की रेंज के ऊपर बात नहीं करी है, उसने इसके ऊपर बात नहीं करी है फ्रैंक ओका ने। फ्रैंक ओका ने सीधा सीधा बताया कि ऐसे गैप अप्स हो तो ऐसी सिचुएशन में ये होता है, पर हम जब इसी तरीके से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, तो इसमें मैंने ओपन रेंज का तड़का लगा करके इसको एक सेटअप बनाने की कोशिश की कि वो ये गैप अप और गैप डाउन्स में आपको इतना प्यारा ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा कि आपकी चिंता फिकर सारी की सारी खत्म हो जाने वाली है। आइए और देखेंगे, गैप्स के फाइंड करते हैं। देखिए गैप, ये देखिए गैप का ट्रेड, 15 मिनट की रेंज नीचे की तरफ ना जाकर के ऊपर तरफ गया और सीपीआर पर जाकर के दम तोड़ दिया और वहीं कंसोलिडेट कर गया। एक चीज का ख्याल रखना है, हमेशा ख्याल रखना है, चार्ट के साथ साथ डेटा इंटरप्रिटेशन को यूज करना है, चार्ट पे 100% रिलाय नहीं करना, क्योंकि जब भी आपको अपॉर्चुनिटी, अच्छी अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है ना, तो डेटा का सहारा लेंगे तो आपकी स्थिति बहुत बेहतर होगी, बहुत बेहतर होगी आपकी स्थिति। चलिए आइए और फाइंड करते हैं कहीं गैप अप गैप डाउन की सिचुएशन। से लीजिए गैप डाउन, 15 मिनट की रेंज ऊपर तक गया और सिर्फ सीपीआर पे जाके दम तोड़ी। अब ये 15 मिनट की रेंज है, अगर ऊपर की तरफ रेंज कट रही है ना ये, तो इस जगह पर जहां पर भी रेंज कट रही है ना, वहां पर देखिए कि आपको ऑप्शन चेन से इंटरप्रेट करके आपको क्या समझ आता है, आपके ट्रेड की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। मैं निफ्टी में आज काम करने में बहुत एक्साइटेड हूं, मैं निफ्टी पे अपना पूरा का फोकस लगा रहा हूं। ये देखिए गैप डाउन, 15 मिनट की रेंज कटी और रॉकेट ट्रेड, ये लीजिए खट खट खट, गैप डाउन हुआ, 15 मिनट की रेंज नीचे की तरफ निकल गया, कोई चांस नहीं। और दिखाता हूं, गैप डाउन, 15 मिनट की रेंज नीचे, ये गैप नहीं है, यहाँ गैप नहीं है, गैप नहीं है, गैप, सी द ब्यूटी, गैप अप हुआ, 15 मिनट की रेंज और प्राइस रॉकेट ऊपर। मैं सारा दिन बैठ करके ये काम कर सकता हूँ, क्योंकि यही इसी में मेरे को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आता है। ये 15 मिनट की रेंज और बाजार ने मोटा मोटा 15 मिनट की रेंज ही नहीं काटी, कुछ नहीं मिला यहाँ पे। ये दीजिए सी द ब्यूटी, गैप अप, 15 मिनट की रेंज और रॉकेट। मैं इंटेंशनली निफ्टी में काम करने में और डेटा इंटरप्रेट करने में और चीज समझाने में ज्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं कोई इंडिविजुअल स्टॉक पिक करूंगा तो सामने आपको बायस हो सकता है कि नहीं यार इंडिविजुअल स्टॉक के ऊपर तो इसलिए मैंने रिसर्च कर ली होगी, तो इसलिए उसके ऊपर प्रेजेंटेशन बना रहा है। तो मैं सामने वाले को कभी भी अपनी तरफ से मौका नहीं देता, क्योंकि मुझे पता है कि जो कॉन्सेप्ट मैं आपको अपनी तरफ से शेयर करने की कोशिश करता हूँ उनकी एप्लीकेशन यूनिवर्सल है। निफ्टी पे चल रहा है तो इसका मतलब है कि हम अपनी तरफ से तो प्रेजेंटेशन गलत नहीं बना रहे हैं,
कि मैं कोई इंडिविजुअल एक स्टॉक पिक करके अपना बायस आपके साथ में शेयर नहीं कर रहा, इसलिए मैं निफ्टी पर ही पूरी कोशिश करता हूं उस काम को करने की। फिर निफ्टी के ऊपर अगर आप प्रेजेंटेशन बनाओगे, आप जनरल मार्केट के ऊपर बनाओगे, तो चांसेस है ना कि वो बाकी इंडेक्स बाकी स्टॉक के ऊपर भी चली जाएगी। ये मेरा थॉट होता है कि मैं निफ्टी पर बात करता हूं। पर मैं आपको बता दूं, मैं निफ्टी की जगह पर दुनिया को कोई भी चार्ट लगा दूंगा ना, और ये सेटअप सामने लगा दूंगा, आपको ऐसे ही रिजल्ट्स दिखेंगे। ट्राई करके देखिए। चलिए और चलते हैं, थोड़ा सा पीछे और कुछ काम करके आते हैं, थॉट्स डेवलप करते हैं। ये लीजिए गैप डाउन 15 मिनट की रेंज। अब यहां पर ये देखिए, खेल देखिए, ये इस जगह पर ये 15 मिनट की रेंज है, ये 15 मिनट है, ये तो 15 मिनट की रेंज तो ऊपर की तरफ कटी ऊपर की तरफ, इसको सीपीआर तक जाना चाहिए था। पर ये क्या हुआ, यहां पर रेंज कटी, पर इवेंचुअली यहीं पर ही कुछ धोखा हो गया, और जब नीचे की तरफ रेंज कटी तो बाजार नीचे निकल गया। ये एक ऐसा दिन है, ऐसी जगह है जहां पर आपको सिर्फ डेटा इंटरप्रिटेशन बचाएगा। आप, मेरे पास है नहीं डेटा, मैं आपको दिखा नहीं सकता, लोग मैं बहुत पीछे चला गया। यहां पर अगर आपने कभी देखा होगा ना, तो यहां पर आपको क्लियर डेटा ये बता देगा कि यहां पर लॉन्ग नहीं बनता है, ये ट्रैप की सिचुएशन है। मैं जितना मर्जी, मैं हमेशा बोलता हूं, जितनी ड्यू डिलिजेंस कर लूं, जितना बेहतरीन सेटअप बना लूं, स्टॉप लॉस लगेंगे यार। अगर मैं ऐसे भी मानूं तो 15 मिनट की रेंज ऊपर कटी, ऊपर कुछ नहीं हुआ, जब नीचे कटी तो नीचे, फिर नीचे निकल गई, नीचे वाला ट्रेड कामयाब हो गया। पर मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि आप ये वाला ट्रेड भी ना लें, उसके लिए डेटा इंटरप्रिटेशन कीजिए, ये कहना चाहता हूं। आइए चलिए और चलते हैं, गैप अप गैप डाउन खेलते हैं थोड़ा सा, और मोटा मोटा उसी पे आनंद आएगा अपने को। तो गैप डाउन 15 मिनट रेंज नीचे, गैप अप 15 मिनट की रेंज ही नहीं कटी, इसको क्या कहेंगे, गैप अप, नीचे नीचे दिखाकर के ऊपर गया, गैप अप 15 मिनट की रेंज ऊपर ऊपर, और वहीं हल्का सा ऊपर गया, पर कंसोलिडेट करके दम तोड़ दिया। ये लीजिए गैप डाउन 15 मिनट की रेंज कटी नीचे, ये लीजिए, अच्छा ये तो गैप ही नहीं है, कहीं गैप हो, ये लीजिए। ये इस प्रकार के दिन भी बीच में कभी कभी आ जाएंगे, और कोई बहुत ज्यादा इसमें एक्साइटमेंट नहीं है मेरे को। हल्का सा गैप डाउन की सिचुएशन तो दिखती है मुझे यहाँ पे, पर कुछ खास नहीं। 15 मिनट की रेंज कटी नीचे, प्रीवियस डे के लो तक ही गया, और ऊपर कोई बहुत बड़ा धमाका नहीं हो पाया। इस कॉन्सेप्ट को भी आप अपने टोटलिटी वाले कॉन्सेप्ट में लगाइए, आपको बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आनंद आएगा आपको, आप इसको यूज कीजिए, बढ़िया है। ये देखिए गैप, ये इस कॉन्सेप्ट को देखिए, ये क्या कमाल हुआ, गैप डाउन हुआ, पहले एक बार को गैप डाउन दिखा दिया, फिर 15 मिनट की रेंज, यहाँ सारे के सारे जितने भी पुट खरीदवाई ना इन्होंने, नीचे खोल दिया एकदम से बाजार को, एकदम से लोगों को डरा दिया, और एकदम से लोगों ने पुटें खरीदी, और सारे के सारे पुट बाजार को ट्रैप करके बाजार को ऊपर ले गए। यहाँ देखिए, यहाँ पर बड़ी अजीब सी सिचुएशन कराई इन्होंने। यहाँ पर देखिए, ये मेरी समझ कहती है आपको ट्रैप का देना है, बट ठीक है, हम इसको भी इस प्रकार समझ पाएंगे। देखिए ये 15 मिनट की रेंज है, 15 मिनट की रेंज कटती है, आप यहाँ पर एक शॉर्ट का ट्रेड बनाते हो, बाजार नीचे नहीं जाता, ऊपर आता है, आज के ही डे के हाई को काटता है, और फिर ऊपर की तरफ ही रह जाता है, और सीपीआर तक चला जाता है, सेंटर तक चला जाता है। तो ये वो ट्रेड एक बार को नीचे दिखाएगा, एसएल हिट कराएगा, उसके बाद ऊपर चला जाएगा। इस दिन में आपने जो यहाँ पर लॉस दिया होगा, ये छोटा सा लॉस दिया होगा, वो ये छोटे से प्रॉफिट से कवर हो जाएगा, इससे ज्यादा और इसके अंदर में मैं कोई आप ये कहूं कि जी मैंने तो पहले ही कहा कि मैं आपको कोई होली ग्रेड दे ही नहीं सकता, कभी कभी लॉस देने पड़ेंगे सर, ये वो कभी कभी वाला देना है। जिस दिन आपको लॉस देने थे, उसने क्या करा, देखो खुद डबल ट्रैप करने की कोशिश की, पहले उसने गैप डाउन दिखाया, फिर गैप डाउन दिखा करके नीचे भी गया, फिर नीचे दिखाने के बाद उसने फिर ऊपर जाने का मन बना लिया। तो ये कर सकता है बाजार ऐसा, ओके एक्सेप्टेड। बाजार के आगे हमें हाथ ही जोड़ने होते हैं, हम बाजार से कभी आर्गुमेंट करते नहीं है, करने का लाभ भी नहीं होता है काम का। ये वही सिचुएशन है, गैप अप 15 मिनट की रेंज ऊपर, थोड़ा सा इसको फॉलो करेंगे। यहां पर देखिए ये गैप अप है, ये गैप अप की सिचुएशन, 15 मिनट की रेंज नीचे कटी, नीचे की तरफ सीपीआर को भी काटा, और सीपीआर को काटने के बाद प्रीवियस डे के लो पर गया, और वहीं पर ही उसने अपना दम तोड़ दिया। जहां 15 मिनट की रेंज कटी, हमने वहां ट्रेड कर दिया। टोटलिटी में ऐसा समझिए कि गैप अप गैप डाउन की सिचुएशन में ना 15 मिनट की जो ओपन रेंज ब्रेकआउट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर बाजार उल्टी तरफ आ रहा है ना, तो ये दुनिया जान के सपोर्ट रेजिस्टेंस का उसको सामना करना पड़ेगा। अगर ये बाजार गलती से उल्टी तरफ आ रहा है तो, और इन एनी केस अगर उल्टी तरफ नहीं आ रहा, ऊपर मैदान साफ है, तो फिर उसके एक वोलेटाइल मूव आने के चांसेस। इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझिए आप प्लीज। यहां देखिए अजीब ही कहानी है, ये वाले दिन में भी देखिए क्या दिखाया इसने हमको, ये कुछ नहीं इसके अंदर में, मैं आपको बता रहा हूं, ये 15 मिनट की रेंज ऊपर कटी और उसके बाद वापस नीचे आ गया, उसी सेंटर्स के अंदर में प्योर कंसोलिडेशन, रेंज बाउंड डे, स्टॉप लॉस देने का देना, चुपचाप हाथ जोड़ के स्टॉप लॉस दे दो, और बिल्कुल आर्गुमेंट मत करना। मान लो कि बाजार में कसम खा रखी थी कि आज दोनों तरफ से लॉस लेके जाऊंगा,
हेज में रहोगे तो बचोगे, नेकेड वाले राम भरोसे हैं, बहुत बार बोल दिया जी नेकेड वालों के लिए। नेकेड वाले अपने अपने साथ समझे उन्हें क्या करना है। और देख लेते हैं कुछ एक आधी सिचुएशन। ये देखिए किस प्रकार के खूबसूरत दिन, गैप डाउन 15 मिनट की रेंज और खट करके इस तरह के मूव्स। बात करने के लिए की जा सकती है निफ्टी के ऊपर महीने 2 महीने का लाइव आपके सामने डेटा मैंने शेयर करके और आपको बता दिया कि डिफरेंट सिचुएशंस में आप क्या किस तरीके से प्लान आउट कर सकते हैं। 1 मिनट लगा करके मैं बैंक निफ्टी में जाऊंगा, मन नहीं था बट स्टिल 1 मिनट के लिए मैं देखना चाहूंगा। ये देखिए गैप डाउन 15 मिनट की रेंज नीचे। सिर्फ एक चीज का ख्याल रखिएगा, अलग चीज बोलता हूं, पहले 15 मिनट की रेंज अगर बहुत ज्यादा बड़ी बन जाए, देख रहे हैं, पहले 15 मिनट की रेंज अगर बहुत ज्यादा बड़ी बन जाए अवॉइड कर दीजिए, बहुत ज्यादा चांसेस है वो सारा दिन दुखी करेगा। और अगर एक बार को कोई रेंज काट भी देगा ना, तो काटने के बाद भी कोई बहुत बड़ा आंधी तूफान आने वाला नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि पहले 15 मिनट में इतना बड़ा प्राइस एक्शन हो गया, पहले इतना बड़ा गैप आ गया, फिर पहले 15 मिनट का इतना बड़ा काम हो गया, इससे ज्यादा क्या एक्सपेक्ट करेंगे सर। बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट टूट गया सर, 2000 पॉइंट टूट गया, अब इसके बाद और क्या रह गया उसके अंदर में। तो लोगों को मारना थोड़ी उन्होंने एक ही दिन में, समझिए बात। 1 मिनट इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, वही सेम सिचुएशन सर, सेम सिचुएशन में काम करेगा। सिर्फ एक बार ये वाला आपको दिखाते रहूं मैं, ये देखिए कि ये गैप है नहीं, मैं ये गैप देखिए, गैप अप हुआ 15 मिनट की रेंज, कुछ नहीं, वो 15 मिनट की रेंज कटती है नीचे और सिर्फ वो यहीं पर ही प्रीवियस डे हाई के आसपास में आकर के दम तोड़ देता है और कुछ नहीं होता। हल्का सा एक बार आगे पीछे करके देख लेते हैं और इससे मेरे को कुछ नहीं। ये देखिए 15 मिनट की रेंज कटी, गैप अप हुआ, 15 मिनट की रेंज कटी। अब यहां पर आपका कई लोगों का सवाल होता है यार, आमतौर पर तो ऐसा होता है कि गैप होता है तो गैप फिल होने के लिए आता है, हमेशा नहीं होता, आता भी है नहीं भी आता। आप तैयार रहिए, 15 मिनट की ओपन रेंज लगा करके रखिए, आपको सब कुछ साफ साफ दिखेगा, साफ साफ दिखेगा। आप अपना मन क्यों बनाते हो कि गैप अप हुआ है तो वो गैप फिल करने के लिए आएगा। इस दिन तो कोई गैप फिल नहीं हुआ सर, यहाँ पर आकर के, यहाँ पर तो कोई ये गैप तो फिल हुआ ही नहीं सर, फिर अब क्या करें, फिर अब लड़ाई करें इससे। आप लोगों को लग रहा था चल गैप हुआ है अब ये फिल करने आएगा, चल मैं ऊपर से पुट खरीद लेता हूं क्योंकि गैप फिल करने के लिए आएगा, कभी भी नहीं। ऐसा मन अपना कभी मत बनाइए, बेहतर है एक रेंज बना लीजिए, 15 मिनट की रेंज लगा लीजिए, जहां कटे वहां पर ट्रेड कर लीजिए, साथ में डेटा इंटरप्रिटेशन मिला लीजिए, फ्रैक्टल और एंकर्ड एवरेज मिला लीजिए। चांसेस हैं कि कुछ ना कुछ पैसा आप इस कॉन्सेप्ट से बना पाएंगे। मेरी तरफ से आज के सुपर स्पेशल में जो मुझे इतना इंपॉर्टेंट अल्टीमेट थॉट आपसे शेयर करना था, ईमानदारी से मैंने करने की कोशिश की। वीडियो कंक्लूड करने का समय है, तो उससे पहले एक आध दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स, वो मेरी बात सुन लो। अपडेट नंबर 1, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर हम जो भी हमारे चैनल से रिलेटेड कम्युनिकेशन होता है वो सब शेयर करते रहते हैं, अलॉन्ग विद डिफरेंट एजुकेशनल मटेरियल, जो हमें पीडीएफ किताबें वगैरह मिलती रहती हैं, निस्वार्थ भाव से हम टेलीग्राम चैनल पे सबको शेयर करते हैं। तो ठीक समझो तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दूसरा, आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हो। चैनल मेंबर बनने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा, इवनिंग में हम ऑनलाइन मीट्स करते हैं, उन ऑनलाइन मीट्स में आप इनवाइटेड रहेंगे, वहां पर आप क्लास में पार्टिसिपेट करके अपने क्वेरीज कंसर्न्स को क्लियर कर पाएंगे, सवालों के जवाब ले पाएंगे, लोगों के सवाल जवाब सुन पाएंगे, अपनी स्किल को डेवलप कर पाएंगे। ऑल इन ऑल हम क्यों कर रहे हैं ऑनलाइन मीट्स, हमने क्यों शुरू की हुई है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि स्टॉक मार्केट की पढ़ाई अगर फर्ज कर लीजिए आपकी 5 साल में कंप्लीट होनी है, तो ऑनलाइन मीट में आकर के ना वो टाइम पीरियड थोड़ा सा कट शॉर्ट हो जाएगा। चांसेस है कि काम से 3 साढ़े 3 4 साल में हो जाए। आप अपने स्किल को डेवलप करो, मार्केट में इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन के काम करो, अपनी डिपेंडेंसी ये रिकमेंडेशन कॉल पुट के ऊपर खत्म करो। हम ये चाहते हैं, इसके लिए वो हम एक बड़ा ही ईमानदार मेहनत वाला एक एफर्ट अपने भाइयों के लिए रन कर रहे हैं। आपको भी अगर एक्साइटमेंट आता है तो मोस्ट वेलकम, आप हमारे साथ वहां पर पार्टिसिपेट करो। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है मेरे पास आपको देने के लिए। कमिंग संडे को 13 तारीख को सुबह 10 बजे हम एक 4-5-6 घंटे का हाफ डे का मान लेते हैं, एक लाइव वर्कशॉप कर रहे हैं, जिसमें हम टेक्निकल एनालिसिस या चार्ट रीडिंग के ऊपर आपके साथ में लाइव बात करना मैं चाहूंगा, बात करूंगा। चार्ट को टेक्निकल एनालिसिस या चार्ट रीडिंग के ऊपर वो क्लास है जो आपकी हेल्प करेगी बाजार में ट्रेड को लेने में। तो उसके लिए आप हमें अपना इंटरेस्ट, आप हमें किसी भी तरीके से आपको मैं उसमें बता देता हूँ उसका प्रोसेस क्या है। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा मेल आईडी मिल जाएगा, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो आप हमें उस पर एक मेल लिख सकते हैं, हम आपको उसकी डिटेल मेल पर वापस जवाब डाल देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, कमिंग संडे 13 तारीख को सुबह 10 बजे से लेकर के लंच तक का एक लाइव वर्कशॉप है, जिसमें हम टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट रीडिंग पर बात करना चाहते हैं। तो ये एक और इनिशिएटिव हम रिटेल कम्युनिटी के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। अपडेट्स हो गए पूरे के पूरे। अब आ जाते हैं वीडियो के ऊपर। कंटेंट आपको जैसा भी लगाओ भाई कुछ कमेंट कर देना, हो सके ठीक लगाओ तो लाइक और शेयर कर देना। और कभी आपने हमारे किसी कंटेंट से, किसी चीज से कोई थॉट, किसी भी तरीके से कभी कोई पैसा आपने बनाया हो या लॉस कंट्रोल किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
इतनी ही रिक्वेस्ट है, वीडियो कंक्लूड, बात को खत्म करता हूं, वाणी को देता हूं विश्राम। प्लीज टेक केयर एवरीवन, टिल वी मीट अगेन, बाय बाय।